केवल 4 महीने पढ़कर 400 प्लस नंबर कैसे लाएं। हाँ, आपने सही सुना कि केवल 4 महीने पढ़कर 400 प्लस नंबर कैसे लाएं। यदि आप क्लास 10th या 12th में हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप ये वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे कि हम बोर्ड परीक्षा में 4 महीने में 400 लिख कर आप 500 से भी ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। ये बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए बेस्ट ट्रिक लेकर आया हूँ आपके लिए। अगर आप अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं, आपके पास 4 महीने में आपको मैं 500 से ज़्यादा नंबर दिलाकर दिखाऊंगा। तो ये आपके पास अंतिम मौका है। यदि आप क्लास 10th में हैं तो आपको एक मौका और मिलेगा 12th में टॉप करने का। यदि 12th में है तो आपको इसके बाद कोई भी मौका नहीं मिलेगा हाई स्कूल या 12th में टॉप करने का। तो ये अंतिम मौका, आप इसमें मेहनत करिएगा, ठीक है। आपको कैसे पढ़ना है मैं सारी जानकारी इस वीडियो के छोटे वीडियो के अंदर आपको देने वाला हूँ। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, यदि ना पसंद आए तो डिसलाइक कर जाइएगा। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 है हमारा कि केवल 4 महीने पढ़ लो। मात्र आपके पास 4 महीने पढ़ लो। कौन कौन से महीना है? जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। ये 4 महीने आपके पास है पढ़ाई करने के। क्या करने के? पढ़ाई करने के। और ये 2 महीना है आपको याद करने के, जिनसे ये 2 महीना करके आप 80 प्लस 90 प्लस मार्क्स लाएंगे। आपको जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 4 महीने में आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, आपको तैयारी करनी है, हर एक विषय के नोट्स बनाने हैं और मैं सब कुछ आपको आगे बताऊंगा। आपको ये 4 महीने मात्र आपको पढ़ना है, आपको एक भी रिवीजन नहीं करना। लास्ट के 2 महीने नवंबर और दिसंबर में आपको कसकर पूरी मेहनत के साथ आपको ये दोनों महीनों में रिवीजन करना है। आपके पास 60 दिनों में रिवीजन करना है और 120 दिन तक आपको पढ़ाई करनी है। इसके बाद आपको एक गोल सेट करना है। एक गोल सेट करना है कि मुझे कितने नंबर लाना है, 400 नंबर लाना है या 450 नंबर लाना है या 500 लाना है या 500 से अधिक नंबर लाना है। जितना गोल रहेगा, जितना बड़ा कहते नहीं, जितना बड़ा पेट उतना ज़्यादा भोजन, ठीक है। तो आपको जितना इच्छा होगी नंबर लाने की तो उतना ज़्यादा आप पढ़ेंगे। तो आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ केवल 4 महीने में पढ़कर आप ये कीजिए। 4 महीने आपको पढ़ना है। इसके बाद लास्ट के 2 महीने आपको रिवीजन करना है, याद करना है, क्वेश्चनों को बार बार याद करना है। इसके बाद आता है स्टेप नंबर 2 हमारा। स्टेप नंबर 2 कहता है हार्ड वर्क या फिर स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क का मतलब क्या होता है कि 12-12 घंटे पढ़ाई करना और नंबर आना 80% नंबर आने बस। स्मार्ट वर्क का मतलब होता है कि तुम 3 से 4 घंटे पढ़ो और तुम्हारे नंबर आए 80 प्लस, इसे कहते हैं स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क गधा भी करता है पर उसके कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और स्मार्ट वर्क आपको करना सीखना चाहिए। इसके बाद आता है आपका टाइम टेबल। अब आपको कम से कम आपके पास 6 विषय हैं। यदि आप 10th में हैं तो 6 विषय हैं, यदि आप 12th में हैं तो आपके पास 5 विषय हैं। कितने विषय हैं? 5 विषय। तो आप 6 घंटे का टाइम टेबल बनाइए अपने हिसाब से, कोचिंग का टाइम हो जाए, स्कूल भी ना फंसे और आप इसके अच्छे से पढ़ाई भी कर सकें। यदि आप 12th में हैं तो आपको ऐसा टाइम टेबल बनाना है, अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाइए जिससे आपका कोचिंग, स्कूल सब कुछ मैनेज हो जाए, ठीक है। अब आपके पास बचे हैं 180 दिन। मात्र आपके पास 180 दिन है, यानी 6 महीने के आसपास। तो आपको 4 महीने तक सभी क्वेश्चनों को पढ़ना है, अच्छे से रिपीट करना है बार बार, और लास्ट के 2 महीने तक रिवीजन करना है। लास्ट के 2 महीने बाद आपको रिवीजन करना है, नोट्स बनाने हैं। 4 महीने के अंदर आपको नोट्स बनाने हैं। इनको जो नोट्स बन जाए, क्वेश्चन आंसर लिख जाए। इसके बाद आपको 2 महीने, जब 2 महीने बचेंगे 60 दिन में आपको ये सभी क्वेश्चन आंसर याद करना है। क्या करना है? याद करना। तो मैं आपको आइए बताता हूँ कि स्मार्ट वर्क कैसे करते हैं। स्टेप नंबर 3 समझिए, स्मार्ट वर्क कैसे करें। स्मार्ट वर्क का मतलब होता है यदि आप 2 घंटे पढ़ते हैं, 2 घंटे में कम से कम 1 घंटा आपको इस जो याद करना वो लिखें, और 1 घंटा उस चीज़ को आपको रिवाइज करना, याद करना। 2 घंटे हैं, 2 घंटे में आपने 1 घंटा इस तरह कर लिया, और 1 घंटे में आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन उनको लिख लिया, और इस तरफ वाले में 1 घंटे में आपको वो सभी क्वेश्चन याद करने जो आपने यहाँ पर लिखे। यदि आपने 4 क्वेश्चन लिखे तो आपको 1 घंटा के अंदर ये चारों क्वेश्चन याद होने चाहिए। इसी को कहते हैं स्मार्ट। जिस आपने 10-12 क्वेश्चन लिख लिया, आपने याद एक भी नहीं किया तो क्या मतलब निकला। आपने मेहनत की, 2 घंटे बर्बाद किए, याद एक भी नहीं तो क्या मतलब निकला। आपको यदि आप एक क्वेश्चन भी लिखते हैं ना 10 मिनट में, तो आपको मैं 100% कहता हूँ यदि आप इसे मन से पढ़ेंगे तो 5 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन आपका याद आपको हो जाएगा। तो बस आपको यही करना है। यदि आप प्रतिदिन सभी विषय के 2-2 क्वेश्चन भी याद करते हैं ना, मात्र 2-2 क्वेश्चन याद करते हैं, तो आपके बहुत अच्छा मार्क्स आपका आएगा। 90 प्लस स्कोर तो आप कर जाएंगे यदि प्रतिदिन आप 2-2 क्वेश्चन भी याद करते हैं। मात्र 2 क्वेश्चन याद कीजिए और उनको याद करके लिख लीजिए,
और यही आपके 2 घंटे, जो आपको 2 क्वेश्चन है ना प्रतिदिन, आप समझिए आपके पास 180 दिन है। अभी 180 दिन में आप यदि प्रतिदिन 2 क्वेश्चन तैयार करते हैं तो आपके 360 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। कितने क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे? 360। अब ये तो है नहीं कि आप पेपर देंगे तो प्रतिदिन 2 ही क्वेश्चन याद करें, 5-6 तो आप कम से कम याद करेंगे। तो आप समझ लीजिए मैं 2 के हिसाब से बता रहा हूँ, तो आपके 360 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे और ये 360 क्वेश्चन आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। तो आप यही है कि आपको स्मार्ट वर्क अपनाना है कि आपको मतलब कि 5 मिनट यदि आपने लिखा है तो आपको उस चीज़ को लिखकर तुरंत याद कीजिए, कल पर मत छोड़िए, कल पर मत छोड़िए, कुछ भी काम कल पर, अभी कीजिए, जो करना है अभी कीजिए, कल पर मत छोड़िए। अब सबसे महत्वपूर्ण बात हमारी आती है कि टाइम टेबल क्या होना चाहिए। टाइम टेबल क्या होना चाहिए? टाइम टेबल आपको अपने हिसाब से सेट करना होगा। उसको यदि आप प्रतिदिन फॉलो करते हैं, यदि अपने टाइम टेबल को आप प्रतिदिन फॉलो करते हैं तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। अपने टाइम टेबल को आपको फॉलो ज़रूर करना है। जो भी आप टाइम टेबल बनाएं, यदि आपके पास 1-1 घंटा नहीं पढ़ सकते तो आप इनका 30-30 मिनट का बना लीजिए या फिर 40-40 मिनट का टाइम टेबल बना लीजिए। जितना, जैसे कि आपको 2 घंटे हैं आपके पास, आप एक बार दोबारा समझाओ, यदि 2 घंटे हैं तो यदि आपने 2 घंटे में 10 क्वेश्चन लिखे हैं तो आपको 1 घंटे के अंदर अंदर ये 10 क्वेश्चन याद भी करने हैं। नहीं, आपके लिखने ना लिखने का कोई मतलब नहीं निकलता। यदि आप पेपर दें, अब पेपर देने जाएं पर पेपर लिखें ना तो क्या मतलब निकलेगा? कुछ मतलब नहीं निकलेगा। इसीलिए कहता हूँ टाइम टेबल ऐसा बनाइए जिसे आप फॉलो कर सकें और वो क्वेश्चन तुरंत तैयार कर लीजिए। जैसे कि कोई बताए कि बहुत महत्वपूर्ण, जिसे IMP क्वेश्चन कहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सभी क्वेश्चन याद कर लीजिए। अब सबसे महत्वपूर्ण टिप्स है, स्टेप नंबर 5 है टेस्ट। यदि आप टेस्ट नहीं दे रहे तो आप मत सोचिए कि हमारा अच्छा एग्जाम जाएगा। आपको कितना भी याद है पर आप ये मत सोचिए कि हमारा अच्छा एग्जाम जाएगा। यदि आप प्रतिदिन टेस्ट, प्रतिदिन तो नहीं आप दे सकते, यदि महीने के अंदर आपने 2 टेस्ट नहीं दे रहे तो आप ये मत सोच के चलिएगा मैं जितना याद कर लो, आप पूरी किताब याद कर लो पर आपका पेपर अच्छा नहीं जाने वाला यदि आप टेस्ट नहीं दे रहे। टेस्ट किस तरह की, जैसे बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखते हैं उसी तरह आपको टेस्ट भी लिख कर तैयार करना है। आपको पिछले साल के 4-5 साल के पेपर उठाने हैं, उनसे क्वेश्चन ढूंढना है और उन पेपर को सॉल्व करना है। पेपर को सॉल्व करना है, उनको देखना है एक कॉपी में लिख कर कैसा बनता है। पेपर देने से पहले ये सब करके देखते हैं घड़ी पर। आपको ये भी पता होगा कि पेपर में ओनली काला और नीला पेन लेकर ही जाया जाता है, बाकी आप किसी अन्य पेन का यूज नहीं कर सकते। आप टेस्ट दीजिए और ये सभी स्टेप को फॉलो कीजिए। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यदि नहीं लगा तो कोई बात नहीं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।